हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। हाथ में इस टाइम छतरी है और जो है अभी इस टाइम मैं काम से फ्री होके जा रहा हूँ किसी दूसरे काम से। तो आज आप लोगों को बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और जल्दी जल्दी में मैं जैकेट यहाँ पर लेकर आना भी भूल गया हूँ। इसके अलावा आज जो है 36 आवर्स का अल्टीमेटम था कि भाई यहाँ पे लिस्बन के अंदर जो है स्टॉर्म्स आएगा। सुबह से बहुत ज़्यादा जो है स्टॉर्म ने जो है तबाही मचाई हुई थी। दरख्त और खिड़कियाँ और पत्ते सब कुछ जो है शर शर कर रहे थे। तो अभी थोड़ा सा सुकून हुआ है, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है। वेदर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। और मैंने बोला चलो अगर बारिश रुकी है, बस नहीं आ रही तो वॉक करके मेट्रो की तरफ जाया जाए। लोग जितने भी दोस्त मेरे को देख रहे हैं, आज जो है वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अकोमोडेशन के हवाले से। बिग प्रॉब्लम्स, अकोमोडेशन की सिचुएशन किस तरह की है और किस तरह का सिनेरियो देखना पड़ेगा जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को। रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताऊँगा क्योंकि दो ही ज़्यादा मसले होते हैं। एक तो भाई काम का, क्योंकि काम करेंगे तो दिनेरो आएगा, दिनेरो बोलते हैं पैसों को। और दूसरा होता है अकोमोडेशन का, काज़ा, और घर को बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत मसला है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे इन चीज़ों का पूछ रहे थे और रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जो लोग मुझे नए देख रहे हैं सबको मैं बताता चलूं कि तकरीबन 2 साल के अंदर मैंने अकोमोडेशन की कितनी जलालत देखी है। तो जो मुझे पुराने देख रहे हैं उन्होंने हर चीज़ देखी होगी, क्योंकि मैं बिला झिझक आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करता हूं, क्योंकि रियलिटी जितनी दिखेगी उतना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो 7वीं रिहाइश है मेरी और मुझे पुर्तगाल में 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, और 7 जगहों पर मैं रहा हूँ। अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वो 7वीं है, और अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वो शेयरिंग पे रह रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट रूम में भी रहा हूँ और ऐसे अपार्टमेंट में भी रहा हूँ जहाँ पे खाली 2 लोग थे। ऐसी जगह पे भी रहा हूँ जहाँ पे 10 लोग रहते थे। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्होंने सब चीज़ें देखी होंगी। तो अकोमोडेशन का वाकई बहुत मसला है। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे दोस्त, उनको रिहाइश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ऐसा टाइम भी आया बीच में कि दर बदर हो गए थे। मतलब दर बदर से मुराद ये है कि आप लोगों को पता है अहाद और उज़ैर आए हैं और मेरे दोस्त हैं दोनों, मैंने वीडियोस में भी शेयर किया। वो एक जगह पे रह रहे थे रिहाइश पे, उधर उनकी किसी बात पे मालिक से तू मैं हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्होंने अपार्टमेंट लिए हुए और एक अपार्टमेंट के अंदर 20-20, 25-25 लड़के रखे हुए हैं। सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पुर्तगाल का थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिटी में बता रहा हूँ कि एक घर के अंदर 20-20, 25-25 लड़के रह रहे हैं। तो मतलब सेम लाइक दुबई सऊदीया वाला निज़ाम था। और किसी वजह से उनकी वहाँ तू मैं हो गई, तो उनको 1 महीने के बाद ही मालिक ने बोला आप लोगों ने घर छोड़ना है। खैर उन्होंने घर छोड़ा, आगे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, जहाँ मिल रही थी वहाँ वो लोग नहीं जाना चाह रहे थे, और जहाँ नहीं मिल रही थी वहाँ पे उनको रहना था। बाकी नए नए आए थे, इतना बजट भी नहीं था कि थोड़ी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन जो है अफोर्ड कर सकें। तो इसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग किस्म का बिज़नेस है। बंगाली भाई हैं, उन्होंने अपने घर लिए हुए और नाइट स्टे पे वो लोग रखते हैं। मतलब रात 12 के बाद घर में इंटर नहीं हो सकते और सुबह घर से जा नहीं सकते या फिर घर के अंदर आ नहीं सकते। मतलब रात 12 से सुबह 9 के दरमियान अगर आप आगे पीछे हो गए तो आपको रात बाहर ही गुजारनी है। तो बेचारों ने 6-7 दिन बाहर गुजारे हैं और सुबह सोते थे उधर जाके 10 यूरो दे के, 15 यूरो दे के, और रात को जो है पूरी रात बाहर रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका रिहाइश का मसला हल हो गया है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरे क्लोज़ दोस्त जो हैं वो भी ऐसा ही हार्ड टाइम देख रहे हैं जैसा कि आने वाले दोस्त देख रहे हैं। ये ना हो कि समझ रहे हो कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेटल हैं। हम भी आपकी तरह एक स्ट्रगलिंग फेस में ही हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों से बेहतर निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। तो अकोमोडेशन का मसला यार इस वजह से भी ज़्यादा, एक तो ये गंदा धंधा बन चुका है। हमारे देसियों ने गोरों को भी सिखा दिया गंदे धंधे का सिस्टम। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त एक रूम देखने गया,
तो रूम देखने गया तो उसको गोरे ने 7 बेडरूम अपार्टमेंट था, वहाँ पे जो रूम दिखाया 500 यूरो का, और उस स्टोर रूम को रूम बनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें गोरे हमसे ही सीखें, क्योंकि हमारे लोगों ने तो यहाँ पे इस तरह भी सिस्टम किया हुआ है, गैलरी के अंदर गद्दे रख के लोगों को सुलाया हुआ है। रेट भी अप हो गए इस वजह से, क्योंकि एमिग्रेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब एमिग्रेंट आ रहा है तो फिर आपको अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गोरा हमारे पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर किसी के पास पैसे भी हैं, मेरे दोस्त जानने वाले अगर कोई आ रहे हैं यहाँ पे, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, अगर आपके पास पैसे भी हैं भाई, गोरा अगर आपको घर देगा तो 4 चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ के आइएगा। 6-7 डिपॉजिट मांग लेगा, अगर आपकी जेब जवाब देती है, आप मजबूरी में फैमिली के साथ हैं, आप तो कड़वा गुंड भर लेंगे। या फिर बोलेगा आप 3 सैलरी स्लिप दें, आईआरएस दें, गारंटर लाएं। अब आपके पास गारंटर नहीं होगा। गारंटर ये नहीं कि किसी बंदे के पास पासपोर्ट है तो बस आपने उसको 20-30 यूरो दिए किसी इधर चरस पीने वाले को, उसको ले गए आप। यहाँ पे पोल्ट्री भी बहुत मिल जाते हैं आप लोगों को, जुनता ऑफिस के बाहर भी आप लोगों को मिलेंगे। गारंटर का मतलब ये है भाई, जो बंदा आपको पासपोर्ट गारंटर है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट भी हो, वो आपकी गारंटी ले रहा हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो बंदा पेमेंट करेगा। अच्छा, अब अकोमोडेशन का सिस्टम क्या है, शेयरिंग पे क्या रेट चल रहे हैं? तो भाई सबसे मिनिमम जो रेट चल रहा है ना, वो 150 यूरो चल रहा है, 150 यूरो। इसके अलावा जो है आप लोग देखें 150 यूरो है सबसे मिनिमम रेट, और कुछ जगह पे जो है वो 200 यूरो है अगर आप सेंटर लिस्बन में रहते हैं। तो 150-200 आप याद रखें, बेड स्पेस का आपका रेंट बनेगा यहाँ पे। 150 बहुत ही कम जगहों पे अब कर दिया। लोग सियाने होगा, उन्हें पता है लोग आ रहे हैं मजबूरी में, फ़ायदा उठाना चाहिए इनका। 2000 का अपार्टमेंट लेने के बाद लोगों को अंदर फिट कर दो, जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करके 2-3 हज़ार का अपार्टमेंट ले लें, उसके बाद अंदर 25-30 लड़का अंदर इंटर कर दें, 200 किराया कर दें, खुद खाएं पिएं ऐशी करें, और जो अपार्टमेंट है उससे भी पैसा बचे। तो ये बिज़नेस हमारे देसियों ने सिखा दिया है गोरों को भाई यहाँ पे, इसलिए पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है अकोमोडेशन का। दूसरा यार, जो नए लड़के आते हैं पाकिस्तान से आ गए, डिफरेंट ममालिक से आ गए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग यार यहाँ पे कमाने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर इतने ज़्यादा हालात अच्छे होते तो फिर लड़कों ने यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। लोग आते हैं, उनके पास किसी के पास पैसे इतने हैं नहीं है, 2-3 महीने जॉब नहीं लगी, किराया नहीं दे सकते, कहानी ख़राब हो गई, उसके बाद जो है फिर मजबूरी में जो है, मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आपने जो है बड़ा तंग हो जाते हैं आप लोग ना। तो आने से पहले दिमाग में ये रखें कम से कम आपके पास 6 महीने का रेंट हो। अभी सिचुएशन में देखिए विंटर स्टार्ट हो गया है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है विंटर में काम मिलना, बट अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे, काम होगा, रेंट दे सकेंगे तो आप रिहाइश भी अच्छी ले लेंगे। वरना यही है 100-150 यूरो में आप लोगों ने लिस्बन से बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि लिस्बन में भी अब 200 यूरो रेट हो गया, क्योंकि जो अहद और उज़ैर ने अभी रिहाइश ली है तो 1 लाख रुपये ऑलमोस्ट 95,000 पाकिस्तानी एक महीने का रेंट है, 280 यूरो। मैंने आपको बताया पहले, जहाँ पे मैं प्राइवेट रूम में रहता था 350 यूरो रेंट था उस कमरे का। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आने से पहले चीज़ें देख कर आएँ। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊँ। जिन लोगों के पास पैसा है मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। पहले मैं भी बहुत चीज़ें देखता था, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आइडियल स्टेक एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, वो तो बहुत कम लोगों को रिस्पांस देते हैं। दो एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यूनिप्लेस और स्पोटा होम। यूनिप्लेस स्पोटा होम इस तरह वर्क करते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी है, उसके प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपने कमरे लगाए होते हैं जो कि ऑथेंटिक उनके जो होते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं। यूनिप्लेस और स्पोटा होम आप लोगों से कमीशन लेते हैं वाया फर्स्ट बुकिंग। आलमोस्ट 6 महीने का 350 यूरो उनका कमीशन होता है, वो कमीशन आपसे लेते हैं, और लेने के बाद आप उनके प्लेटफॉर्म से ट्रस्टेड लैंडलॉर्ड ढूंढ के बुकिंग कर सकते हैं। तो यूनिप्लेस स्पोटा होम पे आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई एक्सपीरियंस हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी अकोमोडेशन का ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दोस्त बोल लेते प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है, एक तो इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा हमारे देसियों ने गुरों को समझा दिया है कि भाई इनसे अगर घर लेना है तो 6 रेंट लेने हैं, 6 डिपॉजिट लेने हैं, सही तरह निचोड़ना है। तो इसका अगर कोई सोल्यूशन निकला तो आप लोगों को बताऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।